सपने में भी जॉन सीना ने नहीं सोचा होगा कि R-Truth उनके साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं। अभी तो तूने कुछ देखा ही नहीं है। जॉन तू क्या साला रेसलिंग बर्बाद करेगा? मैंने अगर तुझे बर्बाद नहीं कर दिया तो मेरा नाम रॉन किलिंग्स नहीं। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। वीडियो में जानेंगे आज की स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ है। तो हमारे दी लास्ट रियल चैंपियन अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन जॉन सीना के साथ स्मैकडाउन की स्टार्टिंग देखने को मिलती है। रिंग में आने के बाद वो कहते हैं रेसलिंग का असली माउंट रशमोर है जॉन सीना, जॉन सीना, जॉन सीना और सिर्फ जॉन सीना। कई महान रेसलर्स आए, कई बड़बोले भी आए, लेकिन ना तो पास्ट में, ना प्रेजेंट में और ना ही फ्यूचर में मेरे बराबर कोई हो सकता है। मैं तुमसे एक कदम नहीं 1000 कदम आगे हूँ। यू कांट सी मी, तुम मुझे देख नहीं सकते, फिर भी तुम्हें मेरी तरह बनना है। अगर तुम मेरे ओपोनेंट हो या जो घर पर बैठ के देख रहे हैं या जो यहाँ अरीना में बैठे हुए हैं, मैं तुमसे 1000 स्टेप्स आगे हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ इस चीज की फिक्र करते हो कि यहाँ पर क्या होता है। लेकिन मैं यहाँ पर पहले भी था और आज भी हूँ। मैं रॉयल रंबल नहीं जीत पाया, पर मुझे पता था कि मैं सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के झगड़े का फायदा उठाकर एलिमिनेशन चेंबर में जीत चुरा लूंगा। फिर मैंने रेसलमेनिया में कोडी रोड्स को हराया, क्योंकि मुझे पता था कि कोडी रोड्स का ध्यान फाइनल बॉस पर रहेगा, ना कि मेरे ऊपर। इसके बाद 25 साल की राइवलरी को मैंने एंड किया रैंडी ऑर्टन के साथ। फिर जहां तुम R-Truth को बचाने में लगे थे, मैंने लोगन पॉल के साथ टैग टीम बनाया। अब मेरा नेक्स्ट ओपोनेंट सीएम पंक होने वाला है। अगर उसे ये टाइटल चाहिए तो उसे एक्सेप्ट करना होगा कि वो एक हिपोक्रेट है, और मुझे चिंता नहीं उस मिस्टर मनी इन द बैंक सेथ रॉलिंस की। वो नहीं कर पाएगा कैश इन मेरे ऊपर। भाई मैं मैच शुरू होने से पहले ही जीत लेता हूँ। 25 सालों में मैंने सैकड़ों पजल सॉल्व किए हैं, हर कोड क्रैक किया है मैंने। तो मैथ्स ये कहता है कि कोई नहीं है जो ये मेरे से ले पाएगा। इतने में गाइस द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का म्यूजिक हिट होता है। तो कोडी के आने के बाद क्राउड उनका एक बड़ा ही प्यारा वेलकम करती है चीयर्स के साथ। इसके बाद कोडी कहते हैं कि तुमने क्या कहा कि तुम आगे हो 1000 स्टेप्स। ऑलराइट, यू आर स्मार्ट। तुम स्मार्ट हो? नहीं 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 नहीं, तुम सिर्फ स्मार्ट नहीं हो, तू एक जीनियस है। पर तुझे याद है ना कि तू मनी इन द बैंक में पिन हुआ है मेरे से। अगर तू ये सोच रहा है कि मैं तेरे प्लान का पार्ट हूँ, नहीं, तू है मेरे प्लान का पार्ट। तो जॉन रशमोर, अब हमारा क्या? जॉन सीना के कुछ कहने से पहले ओ माय गॉड, रैंडी ऑर्टन का म्यूजिक हिट होता है। रैंडी ऑर्टन जल्दी से रिंग के अंदर एंटर करते हैं, जॉन सीना के फेस टू फेस जाते हैं, माइक लेते हैं और कहना शुरू करते हैं कोई भी, किसी ने भी तुझे फाइट करते हुए नहीं देखा। उन्होंने देखा कि मैं तुझे हराने वाला था, पर किसी ने तुझे बचा लिया। अब मुझे जो करना पड़े, जिसे हराना पड़े, मैं नहीं रुकूंगा। मुझे 15 टाइम्स चैंपियन बनना है, चाहे इसके लिए मुझे किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट जीतना पड़े या चाहे इसके लिए मुझे कोडी रोड्स को हराना पड़े। मैं कोडी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लाइक अ ब्रदर। अबे ये क्या, इतने कमाल के सेगमेंट के बीच मेगा स्टार LA नाइट का संगीत बजता है। लेट मी टॉक टू यू। चलो अब मुझे बात करने दो। पूरे हफ्ते मैंने ये सुना, वी वांट LA नाइट, हमें LA नाइट चाहिए, और तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे बीच ना हूँ। लेकिन जॉन, जो मेरा है वो मैं लेकर रहूंगा। जॉन सीना यहाँ पे LA नाइट को कोई भाव नहीं देते हैं। कहाँ से ये लोग आ जाते हैं। जॉन सीना रिंग से बाहर निकल जाते हैं। वो रैंप पर खड़े होकर बड़े शो ऑफ कर रहे होते हैं और वहीं उलट जाते हैं। लेकिन उन्हें उल्टाने वाला कौन था? तो R-Truth नहीं, रॉन किलिंग्स जॉन सीना पे अटैक करते हैं। ऑफिशियल्स एंड रेफरी सही टाइम पे आते हुए किसी तरह से जॉन सीना की जान बचा लेते हैं, लेकिन कब तक वो बचा पाएंगे? रॉन किलिंग्स ने ठान लिया है कि वो जॉन सीना को मार कर रहेंगे। अब मामले के थोड़ी शांत होने के बाद कार्मेलो हेस की एंट्री देखने को मिलती है। इसके बाद एलिस्टर ब्लैक के आने के बाद ये मैच स्टार्ट होता है। ये किंग ऑफ द रिंग का क्वालिफाइंग मैच था। रैंडी ऑर्टन वर्सेस LA नाइट वर्सेस कार्मेलो हेस वर्सेस एलिस्टर ब्लैक। LA नाइट ने मंडे नाइट रॉ में ब्रॉन ब्रेकर को मैच कॉस्ट करा के बहुत बड़ी गलती की थी। तो फिर कैसे ये इनकी गलती की सजा इन्हें ना देते? ब्रॉनसन रीड का डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। स्मेल करते हुए ब्रॉन ब्रेकर भी यहाँ पहुंच जाते हैं। वो LA नाइट को एक जोरदार स्पीयर मारते हैं। इसके बाद कार्मेलो हेस के फेस पे भी स्माइल देखने को मिलता है। वो टॉप टर्न बकल के ऊपर चढ़ जाते हैं और जैसे अपने फिनिशर को हिट करने के लिए जा रहे थे LA नाइट के ऊपर कि यहाँ पे रैंडी ऑर्टन अपीयर होते हैं और वो कार्मेलो हेस को RKO लगा देते हैं। वो LA नाइट को पिन करते और इस मैच को विन करते हैं। तो रैंडी ऑर्टन इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ चुके हैं। अब फाइनल स्पॉट के लिए उन्हें सेमीफाइनल में फेस करना होगा सैमी ज़ेन को। R-Truth के अटैक के बाद बैक स्टेज जॉन सीना स्मैकडाउन GM निक ऑल्डिस पर भड़क जाते हैं। क्या कर रहा है तू? चैंपियन के ऊपर अटैक हो रहा है, किलर अटैक कर दे रहा है और तू बस तमाशा देख रहा है। अमेरिकाज मोस्ट वांटेड चैंपियन, यूनाइटेड स्टेट चैंपियन समोअन वेयरवुल्फ जेकब फाटू अब यहाँ पे आ चुके थे। रिंग में आने के बाद जेकब कहते हैं कैसे हो केंटुकी? सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हारी फैमिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारी पीठ पर छुरा नहीं घोपेगा। सिर्फ इसलिए कि किसी का खून तुमसे मिलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारी मेहनत का क्रेडिट नहीं लेगा। सोलो सबको ये कह रहा है कि मैं उसके बिना कुछ नहीं हूँ, लेकिन सोलो कुछ नहीं था अगर जेकब फाटू नहीं होता। इसलिए मुझे याद दिलाना था उसे कि तूने जो किया उसका भुगतान तो करना था। इतने में टाइटल
R-Truth स्क्रीन पे सोलो सिक्वा अपीयर होते हैं। वो कहने लगते हैं कि बताओ सबको और चिल्लाकर बताओ तुझे कैसा लग रहा है, भौंक लिया मनी इन द बैंक में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की तूने बेटे। 1 साल पहले तक तू कुछ भी नहीं था, कोई तुझे देखता नहीं था, मैं तुझे लाया, WWE सुपरस्टार बनाया, US चैंपियन बनने में तेरी मदद की। नेक्स्ट वीक मैं आता हूँ, जहाँ मुझे सुनना है वो तेरे मुंह से वो 4 लेटर आई लव यू सोलो। बेटे इस बात को याद रखना, मैं इस दुनिया में तुझे लेके आया था तो मैं तुझे इस दुनिया से बाहर भी कर सकता हूँ। तो वार्निंग दे दी है सोलो सिक्वा ने जेकब फाटो को। अब लगता है कि नेक्स्ट वीक कुछ बड़ा बम फूटने वाला है। अब बैक स्टेज वापस से भटकते हुए जॉन सीना इस बार जिमी ऊसो के पास पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या तूने R-Truth को देखा। जिमी कहते हैं कि मैंने नहीं देखा उसको। जॉन सीना कहते हैं कि हैव यू सीन रॉन किलिंग्स, क्या तूने रॉन किलिंग्स को देखा। जिम कहते हैं नहीं, मैंने दोनों में से किसी को नहीं देखा। तो जॉन ये कहते हुए यहाँ से चले जाते हैं कि मुझे लगता है कि तू जानता है, जाकर बोल दे उसे आज नहीं अभी मुझसे मिलने को। जॉन सीना का म्यूजिक हिट होता है क्राउड के चैंट के साथ, लेट्स गो सीना सीना सक्स। जॉन सीना जल्दी से रिंग के अंदर एंटर करते हैं और कहते हैं कि अपना मुंह बंद करो। एक लेवल होता है बेइज्जती का जिसे मैं सह सकता हूँ। R-Truth तूने लाइन क्रॉस कर दिए हैं, ट्रूथ बाहर निकल। लेकिन हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है कि बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक का म्यूजिक हिट होता है और जॉन सीना के तोते उड़ जाते हैं। पंक कहते हैं छोड़ दो जो तुम कर रहे हो, गिव देम अ हैप्पी एंडिंग, इन्हें एक हैप्पी एंडिंग दो। सीना कहते हैं क्यों मैं अपने टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ, ये लोग मेरे लिए मैटर नहीं करते, कुछ मैटर करता है तो वो है ये चैंपियनशिप जिसके साथ मैं रिटायर हो जाऊंगा। CM पंक कहते हैं मतलब तू नहीं मानेगा, अब देख कैसे मैं तेरे उस बेइज्जती के लेवल को पार करता हूँ। तुम जो सोच रहे हो वो नहीं होने वाला है, तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, पहले भी तुम ये नहीं कर पाए हो और अब तुम रेसलिंग को बर्बाद करना चाहते हो ना। एक बच्चा लग रहा है तू, देख अपने आप को, मैं तुमसे बेटर हूँ, हर बार मैंने तुझे हराया, नाइट्स ऑफ चैंपियन में भी मैं तुझे हराऊंगा, तू मुझे देख नहीं सकता है लेकिन मैं तुझे देख सकता हूँ। तो जॉन सीना के डायलॉग को जॉन सीना के ऊपर ही थूक कर CM पंक रिंग से निकल जाते हैं। जॉन सीना रिंग से उन्हें देख रहे होते हैं। तभी हमें क्या देखने को मिलता है कि एक बार फिर से R-Truth जॉन सीना के ऊपर अटैक करते हैं और इस बार वो जॉन सीना के फिनिशर में उन्हें डाल देते हैं, STF में जॉन सीना को लॉक कर देते हैं वो। ऐसे में CM पंक यहाँ पे आते हुए कहते हैं कि द ट्रूथ हर्ट्स, सच्चाई सच में चुभती है जॉन। ऐसे में एक बार फिर से ऑफिशियल्स R-Truth को जॉन सीना से अलग करते हैं। लिंपिंग करते हुए जॉन सीना रिंग से बाहर निकलते हैं किसी तरह से अपने आप को बचाकर। लेकिन मैं तब भी कह रहा था और अब भी कह रहा हूँ कि कब तक जॉन सीना बचेंगे। अब इसके बाद बैक स्टेज निक ऑल्डिस R-Truth के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि तू क्या कर रहा है मेरे भाई, तूने फिर से जॉन सीना के ऊपर इस तरह से अटैक किया। ट्रूथ कहते हैं मुझे नेक्स्ट वीक जॉन सीना दे। तो निक ऑल्डिस कहते हैं कि तुझे जॉन सीना चाहिए, चल दिया। तो गाइस क्या मजा आ रहा है R-Truth को देखने में और नेक्स्ट वीक ये मजा डबल होने वाला है जब जॉन सीना वर्सेस R-Truth का मैच हमें देखने को मिलेगा। R-Truth के पक्के फैंस तो ये चाहते हैं कि जॉन सीना नेक्स्ट वीक हार जा और R-Truth न्यू WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाए, लेकिन क्या सच में ऐसा होगा नेक्स्ट वीक? तो गाइस आज के स्मैकडाउन का हमारा मेन इवेंट मैच कोडी रोड्स वर्सेस डेमियन प्रिस्ट वर्सेस अंड्राडे वर्सेस शिंसुके नाकामुरा था। अब देखो इतने कमाल के सुपरस्टार थे मैच में, फिर मैच तो अच्छा होना ही था, लेकिन इस मैच का रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है कि कोडी रोड्स इस मैच को जीत जाते हैं। तो वो इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ चुके हैं और इसी के साथ जे ऊसो अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारने के बाद इस टूर्नामेंट में ऐड हो चुके हैं। अगर मंडे नाइट रॉ में जे ऊसो क्वालिफाई करते हैं तो सेमीफाइनल में हमें कोडी रोड्स वर्सेस जे ऊसो का मैच देखने को मिलेगा फाइनल में जाने के लिए। अरे यार यहाँ तो घोर बेइज्जती कर दी हमारे क्वीन शार्लेट फ्लेयर की। वो अपनी एंट्री कर रही होती है और जैसे वो घूमती है कि वहाँ पे पायरो हिट होने वाला होता है कि यहाँ पे एलेक्सा ब्लिस का म्यूजिक हिट होता है। वैसे यहाँ क्या हो रहा था, तो मैच हो रहा था क्वीन ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट क्वालिफाइंग मैच हो रहा था। शार्लेट फ्लेयर वर्सेस एलेक्सा ब्लिस वर्सेस कैंडिस लेरे वर्सेस एल्बा फायर। शार्लेट इजिली इस मैच को जीत जाती है अगर एल्बा फायर टैप आउट कर देती। टैप आउट तो करती है लेकिन थोड़ी देर हो जाती है। एलेक्सा ब्लिस सिस्टर एबिगेल हिट करती है कैंडिस लेरे को, पिन करती है और पिन पहले हो जाता है, इसके बाद वो टैप आउट करती है। तो इसी के साथ एलेक्सा ब्लिस क्वीन बनने के राह पर निकल चुकी है और यहाँ पे वो मजाक उड़ाती है क्वीन शार्लेट फ्लेयर का। अब मिस मनी इन द बैंक नियोमी के दर्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ आने के बाद वो कहती है कि कैसा झटका लगा, मैंने बताया था कि मैं कचरे के डब्बे में बिलोंग नहीं करती हूँ, ये डब्बा मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस मुझे बिलोंग करता है। टिफनी तूने मेरे मैच में मेरे सर पे उस ब्रीफकेस से मारा था और नाया जैक्स को हरा के तू बनी थी WWE वुमेन्स चैंपियन, तो अब बदला लेने का टाइम है। टिफनी स्ट्रैटन का म्यूजिक हिट होता है। यहाँ पे आके वो नियोमी से कहती है कि कितना ज्यादा और कितनी बड़ी बातें करती हो तुम, करो ना कैसिन और ले लो ये टाइटल मुझसे, मैंने देख लिया तुम सिर्फ बड़ी बातें करते हो और कुछ कर नहीं सकती हो तुम। नियोमी कहती है क्या मैं तुझे पागल दिखती हूँ, क्या मैं तुझे बेवकूफ दिखती हूँ, मैं कैसिन करूंगी जब तूने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, और ये मजे मैं तब लूंगी और तेरी जिंदगी जहन्नुम में बदल दूंगी, तो संभल कर चीजें कर, प्रोसीड विद प्रिकॉशन। इसके बाद नाया जैक्स पीछे से अटैक
करती है टिफनी के ऊपर। नियोमी कैश इन करने के लिए जाती है बट नाया कहती है कि आज यहाँ से निकल, अभी ये मेरा शिकार है। व्हाइट सिक्स हमें देखने को मिलते हैं जहाँ इनका मैच होता है टैग टीम मैच मोटर सिटी मशीन गन्स के साथ। तो इस मैच में हमें क्या देखने को मिलता है कि व्हाइट सिक्स मोटर सिटी मशीन गन्स को हरा देते हैं और इससे अंकल हाउडी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन फैंस खुश नहीं है, क्या चल रहा है यार अंकल हाउडी के साथ। क्वीन ऑफ द रिंग का अनदर क्वालिफाइंग मैच हमें देखने को मिलता है जेड कारगिल वर्सेस नाया जैक्स वर्सेस मिचिन वर्सेस पाइपर निविन। इस मैच को जेड कारगिल जीत जाती है। तो आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।